नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 5 उपविभाग 8A में आपका स्वागत है। आज का विषय है मांसाहार, नॉनवेज के बारे में आज हम जानेंगे। मित्रों, प्राणीजन्य पदार्थ, इसके अंतर्गत यह मांसाहार आता है। परमात्मा ने हर जीव को अपना आहार तय करके दिया है। जो भी गाड़ी, कार मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन करता है तो प्रथम तय होता है वह कौन से ईंधन से चलेगी, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन। यह तय होने के बाद गाड़ी की इंजन की डिज़ाइन होती है। आप स्वयं फॉलो कर रहे हैं। आपकी कार पेट्रोल से चलने वाली है और गलती से पेट्रोल पंप वाले ने इसमें डीजल डाल दिया है, तो हम गाड़ी चलाते नहीं, वो सब डीजल निकालते हैं क्योंकि वह डीजल पेट्रोल के हिसाब से डिज़ाइन की गई यह गाड़ी नहीं है। यह पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल के कारण इंजन खराब हो जाएगा। यह सत्य हम सभी को पता है। बहुत से ऑटो रिक्शा वाले को जो रिक्शा पेट्रोल से चलती थी, इसमें केरोसिन मिट्टी का तेल डालकर चलाते थे। पेट्रोल से बहुत सस्ता केरोसिन है, वह भी ईंधन है, मगर जल्दी वह गाड़ी का इंजन खराब हो जाता था। तो मित्रों, ईंधन के सत्य को आप समझ गए। सारे ब्रह्मांड और जीवों का एक ही निर्माता है। उसने अलग अलग जीव बनाए हैं। प्रकृति के संतुलन के हिसाब से सबका आहार मतलब ईंधन थोड़ा अलग अलग किया है, और प्रकृति के सारे जो तय करके दिया है, तय करके दिया है वही खा रहे हैं, और वह आहार के हिसाब से ही उनकी पाचन क्रिया की डिज़ाइन होती है। तो तय करके दिया हुआ खाया जाता है। वह जीव अपने जो तय करके परमात्मा ने तय करके दिया ही संपूर्ण जीता है। जो अपने अलावा दूसरे का भी आहार लेता है, उसका जल्दी ही इंजन खराब हो जाता है और समय के पहले ही इसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और वह सिर्फ मानव है। तो आज समझते हैं मुख्य आहार के प्रकार कितने हैं, और आहार के हिसाब से मानव के शरीर में क्या बदलाव होते हैं। आहार के मुख्य 2 प्रकार हैं, एक शाकाहार और मांसाहार। कैसा समझे हम शाकाहारी है क्या मांसाहारी है? मित्रों, अपना स्वयं का भोजन क्या है, इसकी प्रथम एक टेस्ट है। आपके सामने जो पदार्थ है, जैसा है वैसी स्थिति में रखा जाए और वो पदार्थ खाने को आपका दिल मचलाए, और कुछ भी मिक्स न करते हुए आप वो खुशी से खा सके, वह आपका आहार है। मान लीजिए एक बफे लगा हुआ है। मानव के सामने कच्चा मटन का पीस, एक अक्खा अंडा, एक जीवंत मछली, सभी प्रकार की कच्ची दालें, कच्चा अनाज, कच्चा चावल, सफरचंद, चीकू, केला, ककड़ी, गाजर, मेथी, हरी सब्जी, घास, यह सब बफे भोजन की तरह लगाया तो सोचो आप क्या खाओगे। प्रथम मानव जाता है, कच्चा मटन खा नहीं पाओगे या खाने की इच्छा नहीं होगी। अंडा फोड़कर वैसे ही खा सकते हो। मछली है, जैसे वैसे निगल सकते हो? जवाब होगा नहीं। आगे सब दाल, चावल, सभी प्रकार के अनाज कच्चे रखे हैं। क्या आप बिना संस्कार करके कच्चा चबा कर खा सकते हैं? इसका जवाब भी नहीं होगा। वही आपके सामने सभी प्रकार के फल रखे हैं,
तो आप फल को खा पाएंगे, सभी प्रकार की सब्जियां खा पाएंगे। मित्रों, यही सत्य है। जो अन्न बिना संस्कार करते प्राकृतिक स्थिति में हम खा सकते हैं, वही हमारा भोजन है। यह सत्य को समझ लीजिए। परमात्मा ने वही ईंधन हमारे लिए बनाया है। मानव के बाद हम शेर को भेजेंगे, तो शेर कच्चा मटन खाएगा, मछली खाएगा, मगर वह दाल, अनाज, फल, सब्जियों को छुएगा भी नहीं। इसके बाद हम गाय को भेजेंगे, वह अनाज, दालें, हरी सब्जियां सब खा लेगी, मगर मटन और मछली की तरह देखेगी भी नहीं। इसके बाद हम भेजेंगे पक्षियों को। पक्षी सिर्फ अनाज और दालें ही खाएंगे। यह प्राकृतिक टेस्ट आपको अपना भोजन ढूंढने में, इससे आपको मदद मिलेगी। शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों में महत्वपूर्ण फर्क। मांसाहारी प्राणी के दांत सूले होते हैं, उनको मांसाहार के लिए मांस को फाड़ना पड़ता है। शाकाहारी प्राणी के चबाने के हिसाब से दांत फ्लैट होते हैं। हर मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी पीता है और शाकाहारी प्राणी होठों से पानी पीता है। शाकाहारी प्राणी की आंतें बहुत लंबी और डायमीटर से छोटी होती है। मांसाहारी प्राणी की आंतों की लंबाई कम होती है और उनका डायमीटर बड़ा होता है। दोनों की पचन संस्था अलग अलग होती है। मानव गलती से मांसाहार करता है तो उसकी आंतें लंबी और छोटी होने के कारण वो पच नहीं सकता। यह जबरदस्ती पचाने के लिए पाचन संस्था को 72 घंटे लगते हैं, तब यह शरीर के बाहर निकलता है। मतलब मानव की आंतों की रचना मांसाहार के हिसाब से है ही नहीं। वह शेर की आंतें छोटी होती है और चौड़ी होती है। वह 8 घंटे में मांसाहार को पचा सकता है, क्योंकि वह उसका ईंधन है। वही मानव फल खाता है तो सिर्फ 4.5 घंटे के अंदर पचाकर शरीर को ऊर्जा देकर वो बाहर आ जाता है। मैं सिर्फ आपके सामने नग्न सत्य रख रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ आप मांसाहार छोड़ दें। शांत दिमाग से सोचें। ये ब्रह्मांड में मानव यह एक ही खतरनाक जीव है, वह है मानव। वह सबका भोजन छीन कर खाता है, प्राणियों का दूध पीता है, पंछियों के अनाज और दालें खाता है, प्राणियों को जिंदा काट कर खा रहा है, और जो परमात्मा ने तय करके दिया है वह खाता नहीं है। और हमें परमात्मा ने तय करके दिया है फलम पत्रम त्वयम। फल, सब्जियां, पानी, कंदमूल, यह हमारा मुख्य भोजन है। मानव भगवान को मानता है मगर भगवान की नहीं मानता। परमात्मा ने तय करके दिया भोजन नहीं करता। यह परमात्मा का अनादर है, इसलिए मानव दुखी और बीमार है। अभी समझते हैं मांसाहार के शरीर के ऊपर दुष्परिणाम। यह आप समझ गए हैं, मानव शरीर यह शाकाहारी भोजन के हिसाब से बनाया गया है। मानव का आहार मांसाहार नहीं है, तो भी हम मांसाहार करते हैं तो क्या होगा। यह सत्य समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। आपकी कच्ची सब्जी का एक टुकड़ा और एक मांस का टुकड़ा आप स्वयं 2 अलग अलग जगह रखें और 8 से 10 घंटे के बाद उसका निरीक्षण करें। आप यह देखेंगे सब्जी का टुकड़ा जैसा है वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सूखा हुआ मिलेगा। मांस के टुकड़े का निरीक्षण करेंगे तो मांस के टुकड़े में कीड़े आ जाते हैं, और 24 घंटे के बाद यही मटन के टुकड़े से बदबू आनी शुरू हो जाती है, वह सब्जी से नहीं आती। तो विज्ञान का आधार लेकर समझते हैं, मानव मांस ग्रहण करता है तो प्रथम पाचन हेतु अपने आमाशय में पहुंचाता है। मांस पचाने हेतु हमारे शरीर में कोई व्यवस्था नहीं है, इसके कोई डाइजेस्टिव जूसेस नहीं है, हमारे पेट से नहीं निकलते हैं। हमारा भोजन पचाने हेतु जो एसिड
अन्न पचाने हेतु आता है और मांस भी एक अति अम्लीय हाईली एसिडिक भोजन है। अपने शरीर का एसिड और मांस का एसिड डबल हो जाता है। यह शरीर के लिए फॉरेन मटेरियल है, इसलिए यह 24 घंटा आमाशय में कैसा तो प्रोसेस करने का प्रयास होता है। इसके बाद पचे या न पचे छोटे आंत में ढकेला जाता है। यहाँ 24 घंटा पड़ा रहता है। इसका रस में रूपांतरण नहीं होता। फिर छोटी आंत परेशान होकर उसे बड़ी आंत में ढकेल देती है। यह प्राकृतिक ना होने के कारण बड़ी आंत में से भी बाहर निकलने को उसको 24 घंटे का समय लगता है। कुल मिलाकर खाने के बाद बाहर निकलने को उसको 72 आवर्स लगते हैं, 72 घंटे लगते हैं। तो कल्पना करें, मटन के टुकड़े में बाह्य वातावरण में 10 घंटे में ही कीड़े हो जाते हैं, तो 72 घंटे में क्या होता होगा। तो नैसर्गिक तौर पर पेट में भी कीड़े हो जाते हैं। और कीड़े मतलब बीमारी है। यह कोई न कोई रूप में बाहर आ ही जाती है। और वह आप कच्चा फल, काकड़ी, गाजर खाते हो तो यह सिर्फ 1.5 घंटे में पचकर आमाशय से 1.5 घंटे में पचकर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से सारा ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल खून खींच लेता है और सिर्फ 1.5 घंटे में छोटी आंत से वह बड़ी आंत में ढकेला जाता है। बड़ी आंत में जो लिक्विड है वह किडनी की तरफ भेजा जाता है और सॉलिड मल गुदाद्वार से बाहर फेंका जाता है। बड़ी आंत में सिर्फ 1.5 घंटा मतलब कुल मिला के 4.5 घंटे के अंदर जो खाया है वह बाहर आ जाता है। यह अन्न शरीर की पाचन क्रिया के हिसाब से मूल ईंधन कारक होने के कारण सुपाच्य है। आप ही सोचिए, नॉनवेज मांसाहार को बाहर आने को 72 घंटे और शाकाहारी कच्चा भोजन को 4.5 घंटे। मित्रों, इसके कारण ही हमारी जीवनी शक्ति 24/7 सिर्फ पचाने का ही काम करती है। उसको शरीर को ठीक करने का समय ही नहीं मिलता। आपके शरीर को बाह्य डॉक्टर की जरूरत नहीं है। शरीर में सेल्फ हीलिंग मैनेजमेंट मतलब स्व उपचार प्रबंधन है। इसलिए आपको मूल ईंधन पर आने से जीवनी शक्ति को आराम मिलेगा और वह आपके शरीर को ठीक करेगी। मित्रों, मांसाहार का पहला दुष्परिणाम मन पर होता है। जैसा अन्न वैसा मन। आपको शांति कभी नहीं मिल सकती है। मांसाहार क्या है? जिंदा जीव का गला काटकर उसकी हत्या की जाती है। उस समय वह प्राणी को बहुत दर्द होता है, क्रोध आता है। वह अपने शरीर में पूरा जहर भर देता है। यह सेवन करने से प्राणी के गुण राग, क्रोध और दर्द यह इसमें आ जाते हैं। वह ग्रहण करने के बाद वह अपने आप मानव में आ जाते हैं। इसलिए मित्रों, काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, मत्सर यह षड्रिपु निर्माण हो जाते हैं। जो भी क्राइम की दुनिया मतलब गुनहगारी की दुनिया में जो हो रहा है, मारपीट, मर्डर, खून, इसका कारण मांस और नशा ही है, दूसरा कोई नहीं है। आप सभी कम्युनिटी का अभ्यास करेंगे तो जो हत्या, मारपीट, लूटमार करने वाले लोग हैं, इसमें आप 2 चीज़ें जरूर पाओगे, मांसाहार और मदिरा। वही सभी का जड़ है। आप निरीक्षण करेंगे, सभी अतिरेकी, गलत काम करने वाले मुसलमान ही क्यों है? वह बचपन से अपने प्यारे बकरी की सर तन से अपने हाथ से जुदा करते हैं। यह शिक्षा उनको बचपन से ही होती है और उनका मुख्य अन्न मांसाहार है। मुस्लिम भी एक मानव है, मगर खानपान और संस्कार के कारण वह ऐसा करता है। जो मन है वह
खान पान और संस्कार से ही बनता है। कट्टरता का संस्कार उनके अंदर कूट कूट कर भरा है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, सत्य उदाहरण देने के हिसाब से इससे और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। और आप देखें, जैन हैं, ब्राह्मण है, इनमें ये क्रूरता कभी नहीं मिलेगी। यह सब मांसाहार का ही दुष्परिणाम है। मित्रों, आज यहाँ तक ही। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।